हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमारे चैप्टर 20 जो कि एक प्रकार से इलेक्शंस हुए थे प्रोविंसेस के अंदर को जिसमें कांग्रेस ने किस प्रकार से गवर्नमेंट बनाई और किस प्रकार से उन्होंने सीटें जीती थी उसके बारे में हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर 21 है जिसमें कि कांग्रेस का रूल किस प्रकार से प्रोविंसेस के अंदर चल रहा था और किस प्रकार से वहाँ पे वर्किंग हो रही थी और उन्होंने किस प्रकार से डेडलॉक्स क्रिएट किए, तो उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। इसमें कि हम बात करें जो कांग्रेस थी उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा और यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार। लाटर उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहाँ पे भी उन्होंने एक प्रकार से अपनी सरकार बनाई और साथ में असम असम के अंदर भी उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट तैयार की। तो इस प्रकार हम देखें तो कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे जो प्रोविंसेस थे उनके अंदर अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई जो भी एक प्रकार से क्लियर मेजोरिटी के साथ। जिसमें हम बात करते हैं गांधी जी ने किस प्रकार की एडवाइस दी कि वो एक प्रकार से अपने जो ऑफिस हैं इनको लाइटली होल्ड करें, ना कि वो टाइटली कि एक प्रकार से उनके ही होके रह जाएं या फिर एक प्रकार से उनको उसकी आदत ना लग जाए कि उन्हें एक प्रकार से रूल करना है तो इस चीज़ की आदत ना लग जाए। उन्हें एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव वर्क करने हैं, उन्हें एक प्रकार से जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और जो गवर्नमेंट जो हमारे जो जनता है उसके साथ जो भी एक प्रकार से गलत हो रहे हैं उनको उनको रिवर्ट करना है। तो ये एक प्रकार से गांधी जी की एडवाइस थी। उसके साथ उन्होंने कहा कि गांधी जी एज कांग्रेस मैन टू प्रूव द कांग्रेस कुड रूल विथ लीस्ट असिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस एंड द आर्मी, कि वो कि कांग्रेस एक प्रकार से जो पुलिस है और जो आर्मी है उसकी अगर वो कम से कम भी अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं तो भी एक प्रकार से कांग्रेस रूल कर सकती है। तो ये एक प्रकार से उन्हें प्रूव करना है। कांग्रेसमैन अपनी एक प्रकार से अपनी एक लीगेसी बना बना सकते हैं ताकि वो एक प्रकार से लोगों को इस चीज़ का प्रूफ हो जाए कि कांग्रेस हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल रहेगी। अगर हमारा रूल आता है, हमारा जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिलती है, तो कांग्रेस एक प्रकार से हमारे हमारे लिए काफ़ी अच्छी तरह से गवर्नमेंट संभाल सकती है। तो इस सब के बारे में गांधी जी ने उनसे कहा। जिसके बाद हम बात करते हैं कि वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की और साथ ही में हम देखते हैं कि उन्होंने जो एक प्रकार से जो उनके अंदर जो मास जो एनर्जीज थी, मासेज के अंदर जो एनर्जी थी वो सप्रेस हो चुकी थी, तो उसको भी एक प्रकार से उन्हें रिलीज होने का मौका मिला। और इसी के साथ हम बात करें जो 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस का रूल रहा उसमें प्रोविंसेस के अंदर बहुत से एफर्ट्स हुए। उसके लिए उन्होंने पीपुल्स वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए और साथ ही में लोगों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे थे या फिर जो भी उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसको उन्होंने रिवर्ट किया। तो ये एक प्रकार से कांग्रेस की मिनिस्ट्री जी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि सिविल लिबर्टीज़ के बारे में कि द कांग्रेस मिनिस्ट्री डिड नॉट मच कवर्स टू ऑन, कि वो ज़्यादा एक प्रकार से वर्किंग नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वर्किंग की थी। क्योंकि एक प्रकार से जो सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जो एक प्रकार से हम देखें जो हमारी जो जनता थी उसके ऊपर जो एक प्रकार से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की। जिसमें कि हम बात करते हैं कि जो इमरजेंसी पावर्स थे, जो भी एक प्रकार से जो गवर्नर को या फिर जो अदर जो मिनिस्टर्स थे उनको जो इमरजेंसी पावर्स थे जिनके द्वारा वो जनता को किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट कर सकते थे उनको रिपील कर दिया गया। साथ ही में जो भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग एंड जो भी एक प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको गवर्नमेंट के द्वारा इलीगल घोषित कर दिया गया था या फिर जो बुक्स थी या फिर जो जर्नल्स थी उनको एक प्रकार से बैन कर दिया गया था जो प्रोविंसेस के अंदर, तो उनके ऊपर से भी एक प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके ऊपर से एक प्रकार से उनका बैन हटा दिया गया और साथ में बुक्स थे और जर्नल्स थे उनको भी एक प्रकार से उनके ऊपर जो बैन्स थे वो हटा दिए गए और एक प्रकार से उनको भी जो पब्लिक थी उसके लिए उपलब्ध करवा दिया गया। साथ ही हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं वो है कि प्रेस रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड, कि जो प्रेस के ऊपर एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि तो प्रेस बिल्कुल भी सेडिशन का वर्क नहीं कर सकती है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती है, फिर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल सकती है। तो उसके बारे में भी जो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया। वो किसी प्रकार के कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्किंग की। साथ ही में बात करते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स थे उन जो भी एक प्रकार से जो ब्लैक लिस्ट थे, ब्लैक लिस्ट हो चुके थे उनको भी जो ब्लैक लिस्ट से वापस बाहर निकाल लिया गया ताकि वो एक प्रकार से अपने वर्किंग कंटिन्यू कर सके। उसी के साथ साथ जो आर्म्स थी और जो आर्म्स लाइसेंस थे जो एक प्रकार से कॉन्फिस्केट कर लिए गए थे या फिर जो आर्म्स एक्ट है उसके माध्यम से कि कोई भी आर्म्स नहीं रख सकता है, इंडियन कोई भी आर्म्स नहीं रख सकता है। तो उन जो आर्म्स लाइसेंसेस थे उनको भी एक प्रकार से रिस्टोर कर दिया गया और साथ में जो आर्म्स थे उनको भी वापस उन्हें दे दिया गया ताकि वो अपनी वर्किंग या फिर एक प्रकार से जो उनका जो एक प्रकार से हम देखें तो हमारे जो पुश्तैनी एक प्रकार से वर्किंग चली आ रही थी कि हम भी नाम से नहीं रह सकते थे, तो वो फिर से दे दिया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की कि पुलिस का एक प्रकार से पावर्स थे उनको थोड़ा सा सुधार किया गया। साथ ही में जो सीआईडी थी जो कि क्राइम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट था उसने एक प्रकार से
उन्होंने एक प्रकार से जो पॉलिटिशियंस की जो वो गुलामी किया करते थे, वो भी अब उनकी वर्किंग करना उन्होंने बंद कर दिया। साथ ही में बात करते हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, उनको एक प्रकार से रिलीज़ कर दिया गया। और साथ ही में अगर हम देखें तो जो इनके जो खिलाफ कुछ ऑर्डर्स थे, उनको भी रिवोक कर दिया गया। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो बॉम्बे के अंदर जो लैंड्स थी, वो कॉन्फिस्केट कर ली गई थी, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भी जिन्होंने सपोर्ट किया था, तो बॉम्बे के अंदर उनकी गवर्नमेंट के द्वारा लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। तो उसको उन लैंड्स को भी फिर से उन्हें वापस दे दिया गया, क्योंकि बॉम्बे के अंदर हम देखें तो कांग्रेस की ही मिनिस्ट्री चल रही थी। तो इस प्रकार से वहाँ पे काफ़ी अच्छी वर्किंग की गई। और साथ ही में हम देखें जो ऑफिशियल्स की पेंशन्स थी, वो भी एक प्रकार से उनको जो सीडीएम में पार्टिसिपेट करने की वजह से जो ऑफिशियल्स थे, उनकी पेंशन्स को हटा दिया गया, तो वो भी उन्हें रिस्टोर कर दी गई। तो इस प्रकार से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क किया गया। और जो एक प्रकार से जो सीडीएम के या फिर जो अदर जो हमारे मूवमेंट्स चल रहे थे, उनकी वजह से जो हमारी जो जनता को प्रॉब्लम्स हुई थी, या फिर जनता के ब्रिटिशर्स ने जनता को चुप करवाने के लिए जो भी रूल्स लेके आए थे, तो एक प्रकार से कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने उन रूल्स को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी अच्छी वर्किंग की। और साथ ही में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी, उनके एक प्रकार से हम देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से जो उनकी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। इसमें कि हम बात करते हैं जो एक सोशलिस्ट थे, यूसुफ मेहर अली, जिनको एक प्रकार से कि जो एक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के लिए वर्किंग किया करते थे, उनको भी एक प्रकार से अरेस्ट किया गया। तो फिर बाद में हम देखें तो मद्रास गवर्नमेंट ने उन्हें एक प्रकार से जो इन्फ्लामेटरी स्पीच देने के लिए, और साथ में उनको बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो इस प्रकार उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से या फिर उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट किया गया, ताकि वो एक प्रकार से अपना वर्किंग कर सकें। जिसके बाद हम बात करते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स की। यहाँ पे कुछ प्रकार से जैसे कि अलग-अलग हम देखें तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से वर्किंग की। उन्होंने इसमें सबसे अगर हम मेन इम्पोर्टेंस देखें, जो हमारा एक प्रकार से पुराना एक प्रकार से जो एंशिएंट जो हमारा एक प्रकार से एक एग्रेरियन स्ट्रक्चर चला रहा था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिज़ॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक प्रकार से उसको रिवैम्प करने की कोशिश की, ताकि जिसमें कि उन्होंने कंप्लीटली एक प्रकार से ज़मींदारी को अबोलिशन करने की भी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात की। जिसमें हम बात करते हैं कि 3 मेन इसके पॉइंट्स थे, जिसमें कि उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ थी, उनके पास मेन तो अगर हम देखें तो उनके पास एडिक्वेट पावर्स नहीं थी, क्योंकि अगर हम देखें तो जो लॉज़ थे, अगर उनको वो एक प्रकार से अगर वो किसी भी लॉज़ को रिपील करते हैं, तो गवर्नर के पास इतनी पावर थी कि वो एक प्रकार से उनको फिर से ला सकता था, रिवोक कर सकता था। तो इसलिए मिनिस्ट्रीज़ के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। और साथ ही में हम देखते हैं कि जो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ थे, वो भी एक प्रकार से उनके पास इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ भी नहीं देती थी। तो इस वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। साथ ही हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जो एक प्रकार से जो क्लास एडजस्टमेंट की, और एक प्रकार से जो ज़मींदार थे, उनके खिलाफ उन्हें अगर वर्किंग करने की थी, तो उन्हें एक प्रकार से इसके खिलाफ उनकी कोई भी किसी प्रकार की स्ट्रेटजी वर्किंग नहीं कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट का उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। और साथ ही हम देखते हैं तो ज़मींदार थे, वो प्रो गवर्नमेंट हुआ करते थे, जो प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करते थे। तो इस वजह से उन्हें गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, या फिर एक प्रकार से मान सकते हैं कि गवर्नर का उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। तो इस वजह से वो वहाँ पे वर्किंग नहीं हो पाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जो एक प्रकार से हम देखें तो कांस्टेंट ऑफ टाइम सिंस द लॉजिक ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स, ये जो कांग्रेस पॉलिटिक्स हुई, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुआ, और काफ़ी उनके नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ एक प्रकार से उन्होंने जो कॉलोनियलिज्म था, एक प्रकार जो इंपीरियल पावर था, उसके साथ उन्होंने किसी प्रकार से नॉन कोऑपरेशन या फिर नॉन कोऑपरेशन में ही रहने की बात की। और साथ ही में उन्हें वो बिल्कुल ही एक दूसरे के कन्फ्रंट हो गए थे। इस वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि गवर्नमेंट उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। उसी के साथ हम बात करते हैं कि 1938 तक जो वर्ल्ड वार टू था, उसके एक प्रकार से हम देखें तो उसके जो वॉर क्लाउड्स थे, वो तैयार हो गए थे, वो एक प्रकार से रीजन्स बनना तैयार हो गए। जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी पुराना है, और अगर हम देखें तो बहुत सालों पुराने, हज़ारों सालों पुराने एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा वो इवॉल्व भी हो चुका था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। तो इस वजह से एक प्रकार से उसमें सुधार करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद हम बात करते हैं कि एटीट्यूड टुवार्ड्स लेबर की, लेबर के प्रति इनका किस प्रकार का एटीट्यूड रहा। उन्होंने इंडस्ट्रियल पीस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। साथ ही में वो चाहते थे कि लेबर्स थी, उनको काफ़ी अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जाए, उनका अच्छी तरह से उनको एक हाइजीनिक एक प्रकार से वातावरण में उनको रखा जाए। साथ ही में उनको एक प्रकार से जो मिनिस्ट्रीज़ थी, उन्होंने कहा कि उनको कैपिटल भी एक प्रकार से दिया जाए, ताकि वो एक प्रकार से वहाँ पे मीडिएशन कर सके। जिसके बाद हम बात करते हैं कि एफर्ट्स टू इम्प्रूव वर्कर्स कंडीशन, कि उन्होंने एक प्रकार से एफर्ट्स किए कि वो वर्कर्स की कंडीशन सुधार सके, उनके लिए हाइजीनिक एक प्रकार सिचुएशन बना सके, उनके लिए एक प्रकार से हम देखें तो उनको ठीक है एक प्रकार से, अगर हम देखें तो एक प्रकार से कि उनके लिए जो मिनिमम वेजेज़ हैं, उनकी भी वो व्यवस्था कर सके। तो इस प्रकार वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वर्किंग की। जिसके बाद हम बात करते हैं कि नेहरू वाज़ अनहैप्पी अबाउट दीज़ रिप्रेसिव मेजर्स, बट इन पब्लिक
सपोर्टेड द मिनिस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट द इम्पिटी एंड रिचुअल क्रिटिसिज्म की जो भी एक प्रकार से नेहरू जी थे वो इन जो मेजर्स चल रहे थे एक प्रकार से उनके काफ़ी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहा कि एक प्रकार से मिनिस्ट्रीज कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेबर्स के लिए काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रही है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी जी थे वो भी एक प्रकार से मिलिटेंट और वायलेंट मेथड्स थे उनके खिलाफ थे, ताकि वो चाहते थे कि जो लोग जो मासेज है उनको पॉलिटिकल एजुकेशन मिल सके, ताकि वो एक प्रकार से अच्छी तरह से इनमें पार्टिसिपेट कर सके और पॉलिटिकल एक प्रकार से पॉलिटिकल एजिटेशन कर सके और पॉलिटिकल एक प्रकार से किसी मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये गांधी जी के एक प्रकार से काफ़ी अच्छी सोच होने की वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छी वर्किंग करवाने की उनके बारे में सोचा। जिसके बाद हम बात करते हैं कि सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम देखें तो उन्होंने बहुत से ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे जो सोशली जो बैकवर्ड एरियाज़ थे तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिशन इम्पोज किए। साथ ही में उन्होंने जो हरिजन्स थे उनको जो टेम्पल एंट्री के अंदर उन्होंने उनको परमिशन मिली, और साथ ही में हम देखते हैं कि जो उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ दी गई, उनको स्कॉलरशिप दी गई, उनको जो उनके गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो अगर हम देखें उनके नंबर्स को बढ़ाने की बात की गई, साथ ही में उनको पुलिस के अंदर भी एंट्री लेने की बात कही, ताकि वो एक प्रकार से जो अनटचेबल्स जिनको माना जाता है वो एक प्रकार से ऊपर दर्जे पर आ सके, या फिर एक प्रकार से उनको भी एक कम्पिटिटिव अगर हम देखें तो कम्पिटिटिव बेस उन्हें मिल सके, ताकि वो लोगों से कम्पीट कर पाए, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी नीचे तबके में आते थे। तो ताकि उनको ऊपर उठाने के लिए या फिर एक प्रकार से उनको उनकी कैटेगरी से बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए वर्किंग की गई। साथ ही में उन्होंने एक प्रकार से हम देखें तो हायर एजुकेशन, उन्होंने कहा कि हम इन्हें हायर एजुकेशन या फिर प्राइमरी टेक्निकल एजुकेशन भी इनको मिलनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन का भी उनको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इस प्रकार के उन्होंने सोशल मेजर्स भी लेके आए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो उन्होंने खादी को काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट दिया कि खादी, क्योंकि खादी अगर हम देखें तो हमारा स्वदेशी वस्त्र उद्योग था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया। उन्होंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी और साथ ही में उनके लिए अदर मेजर्स भी ले गए ताकि वो खादी को प्रमोट कर सके। जिसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिजन रिफॉर्म्स थे उन्हें भी लाया गया। साथ ही में हम देखते हैं कि जो इंडिजीनियस एंटरप्राइजेज़ थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट किया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो उन्होंने जो अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस की जब 1938 में वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी भी सेटअप की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें एक सेपरेट नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करनी चाहिए ताकि वो हर प्रोविंसेस के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी हमारे पास सेटअप हो। तो उन्होंने भी ये प्रकार से 1938 में ये सपोर्ट करने की इसको सेटअप करने की बात कही थी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम देखें तो कांग्रेस ने किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की थी या फिर एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ थी वो किस प्रकार है। उन्होंने कहा कि हमें मास लिटरेसी कैंपेन्स को लॉन्च करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर लिटरेसी फैल सके, क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो हमारे पास लिटरेसी रेट लगभग 11-12% के आसपास थी, और एक प्रकार से अगर हम देखें तो उसको आगे बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि लोगों में अगर लिटरेसी नहीं होगी तो लोगों में ये चीज़ जागरूक नहीं होंगे कि वो एक प्रकार से गुलामी के दौर से चल रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए और आज़ादी का मतलब क्या होता है ये भी लोगों को मालूम नहीं चल पाएगा। तो उन्हें लिटरेसी या फिर एक प्रकार से हम देखें तो उनमें साक्षरता उनमें होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस थे उन्होंने पुलिस स्टेशन और पंचायत से वो भी काफ़ी अच्छी हर जगह पे उन्होंने सेटअप किया ताकि एक प्रकार से जो क्राइम्स उनको रोका जा सके और एक प्रकार से जो न्याय है वो उन्हें सही समय पे दिया जा सके। उसी के साथ क्या था कि उन्हें जो बिग गवर्नमेंट्स या फिर जो हाई कोर्ट्स हैं या फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं उनको एक प्रकार से वो उनकी जो वर्किंग है उसके माध्यम से उन्हें रोका जा सके। जिसी के साथ हम बात करते हैं ये हमारे थर्ड पॉइंट की, तो कांग्रेस की ग्रीवेंसेस भी इस चीज़ के लिए की थी कि वो कंटिन्यूसली एक प्रकार से हम देखें तो वो कमिटीज़ के लिए उनकी कमिटीज़ थी वो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पिटिशंस भी दिया करती थी, लेकिन वो एक प्रकार से उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि उन्होंने जो स्टेट पीपुल्स मूवमेंट था वो भी अयोध्या के अंदर चलाया था। जिसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट की इसका इवेल्युएशन किस प्रकार का हुआ, तो 1939 उन्होंने कहा कि इंटरनल स्टाइप अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में हम अगर हम देखें तो हम पावरफुल एक प्रकार के हेड के रूप में हम आ चुके हैं, और साथ ही में हम उन्होंने अगर हम देखें तो हर प्रकार के एक तबके के लिए उन्होंने वर्किंग की, चाहे वो लोअर तबका हो जैसे अनटचेबल्स या फिर एग्रीकल्चर कम्युनिटी या फिर लेबर कम्युनिटी या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो सभी के लिए उन्होंने वर्किंग की। और वो एक प्रकार से उन्होंने 28 मंथ की ये अपनी जो कांग्रेस का रूल रहा तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से एडवांटेज लिया। उन्होंने काउंसिल वर्क के माध्यम से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हम देखें तो कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक बार से सपोर्टेबल था। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट थी वॉज नेसेसरी फॉर रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन गॉट कन्फर्म, कि ये चीज़
चीज़ कन्फर्म हो गई कि अगर हमें एक प्रकार से रेडिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो एक प्रकार से इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। हम बिल्कुल भी जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो बाहरी गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार से सिंपल सोच हो गई सभी की। और साथ ही में बात करते हैं कि जो कांग्रेसमैन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ए मूवमेंट कुड यूज स्टेट पावर टू फर्दर इट एंड्स विदाउट कोऑपटेड, कि हमें एक प्रकार से हमें फिर से अगर हमें एक मूवमेंट की ज़रूरत है ताकि हम स्टेट को एक प्रकार जो फॉरेन स्टेट है इसको हटा सके और हमारा जो सेल्फ रूल है उसको ला सके। तो एक प्रकार से कांग्रेस को ये सब समझ में बैठ गया। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि द मिनिस्ट्रीज वर एबल टू कंट्रोल कम्युनल राइट्स, की जो कम्युनल राइट्स होते थे, जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुआ करते थे, तो उनको भी एक प्रकार से हम देखें तो बहुत हद तक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने काफ़ी हद तक रोका रखा। और साथ ही में बात करते हैं मोरल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्रैम डाउन, कि जो एक प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स थे वो बिल्कुल भी जो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे या फिर जो हमारी जनता थी उसके लिए बिल्कुल वर्किंग नहीं करते थे, तो उनका भी एक प्रकार से मोरल डाउन हुआ कि अब उन्हें भी लगने लगा कि यही गवर्नमेंट आएगी और हमें इनके लिए वर्किंग करना होगा। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी एक प्रकार से अब सीधी लाइन पे आने लगे थे। वो भी अपने जो एक प्रकार से जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड था उसको छोड़ने लगे थे, या फिर ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड था उसको छोड़ने लगे थे। और अब धीरे धीरे उन्हें समझ में बैठने लगा था कि हमें इसी गवर्नमेंट के साथ वर्किंग करनी है। अगर अगर ये सक्सेसफुल होते हैं, अगर इन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलती है, तो हम इनको ही सपोर्ट कर सकते हैं। और इन्हें हम इनको लगा अगर कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारी वर्किंग सही चलेगी, वरना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसी के साथ हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। काउंसिल वर्क हेल्प्ड न्यूट्रलाइज मैनी अरेस्ट वाइल हॉस्टाइल एलिमेंट्स लाइक लैंडलॉर्ड्स। तो काउंसिल वर्क के माध्यम से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स थे उनको भी एक प्रकार से उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्किंग की, ताकि वो जो उनके लोग हैं वहाँ के जो टेनेंट्स हैं उनको एक प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकेंगे। उसी के साथ हम बात करते हैं पीपल्स वर एबल टू परस्यू द शेप ऑफ थिंग्स टू टू कम इफ इंडिपेंडेंट वाज वन, कि अगर कोई भी अगर हमें इंडिपेंडेंट अगर हम इंडिपेंडेंस हम जीतते हैं, तो एक प्रकार से जो हम पीपुल्स को समझ में बैठेगा कि किस प्रकार से हमें आगे वर्किंग करनी होगी। जो मिनिस्ट्रीज ने एक प्रकार से उनको नई दिशा दी, तो इस प्रकार से अगर ये हम देखें तो पीपुल्स के लिए भी काफ़ी सही था। और उसी के बाद हम बात करते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय इंडियन फर्दर वीकेंड द मीट दैट इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल। एक प्रकार से उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया गया जो इंडियंस थे उनके द्वारा, कि जो एक प्रकार से ब्रिटिशर्स का एक प्रकार से जो मिथ चला रहे थे या फिर वो बोल रहे थे कि एक प्रकार से इंडियंस वो किसी प्रकार का रूल नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक प्रकार से एबिलिटी जो उनके पास नहीं है, तो वो मिथ था वो एक प्रकार से फिर से टूटा। क्योंकि जब मिनिस्ट्रीज ने वर्किंग किया 28 मंथ्स, तो उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। उन्होंने बहुत एक प्रकार से जो निचले तबके थे या फिर जो हमारी जो जनता थी वहाँ तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रीच की। तो एक प्रकार से हम देखें तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से जो एक प्रकार से ये मिथ था कि जो इंडियंस है वो बिल्कुल भी रूल करने के लायक नहीं है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टूटा। जिसके बाद हम बात करते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक प्रकार से आउटब्रेक हुआ और उसमें जब हमारे जो इंडियंस को इंडिया भी एक प्रकार से पार्टी के रूप में उन्हें यहाँ पे रखा गया, और जबकि इंडियंस की बिल्कुल भी इसमें परमिशन नहीं ली गई, तो इस वजह से अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सभी ने एक साथ से रिजाइन किया। और साथ ही में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं हम उनके या फिर जो कैपिटलिज्म है हम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंटी लेबर शिफ्ट इन कांग्रेस एटीट्यूड दैट लीड टू बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट इन 1938, कि जो एक प्रकार से हम देखते हैं तो जब 1938 के अंदर एक बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया, तो जिस वजह से जो लेबर्स थे वो उन्हें भी लगा कि कांग्रेस हमारे काफ़ी खिलाफ वर्क कर रही है, क्योंकि जो ट्रेडर्स को ये सपोर्ट करने के लिए वर्किंग हुआ था। जिसके बाद हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एनोड विद द कांग्रेस फॉर नॉट शेयरिंग पावर विद द एस्टेब्लिश्ड द बीरपुर कमेटी 1938, कि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि कांग्रेस उनके साथ सपोर्ट करे, और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग मिलकर एक प्रकार से मिनिस्ट्रीज बनाई या फिर एक प्रकार से वो वहाँ पे पावर स्टेब्लिश करे। लेकिन जब कांग्रेस ने बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं किया, फिर कांग्रेस इनको साथ लेना नहीं चाहे, कांग्रेस इनका कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहा, तो उन्होंने बीरपुर कमेटी की जो कि 1938 में की गई, उन्होंने उसमें कहा कि दे प्रिपेयर्ड ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द एट्रोसिटीज सपोर्टेडली कमिटेड बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज है वो किस प्रकार की एट्रोसिटीज करी है, फिर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के लिए फिर जो जनता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो ये एक प्रकार से बीरपुर कमेटी के अंदर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसमें उन्होंने बताया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि कमेटी ने कहा कि एक प्रकार से जो रिलीजियस राइट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस किया जा रहा है। साथ ही में जो उर्दू है उनको हिंदी से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट किया जा रहा है, हिंदी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि उर्दू को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। साथ ही में डिनायल ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इकोनॉमिक स्पेयर, की जो
एक प्रकार से हम देखें तो हमारा जो मुस्लिम्स का है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एक प्रकार से डिनाई किया जा रहा है, और साथ ही में मुस्लिम्स को एक प्रकार से बिल्कुल भी किसी प्रकार से इकोनॉमिकली या किसी भी प्रकार से उनके लिए किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं लाया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से मुस्लिम लीग ने बीरपुर कमेटी के अंदर या फिर बीरपुर जो कमेटी है उसके अंदर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें ये सब जो एक प्रकार से हम देखें तो चार्जेस कांग्रेस के ऊपर लगाए। तो आज हमने बात की क्यों कांग्रेस क्या क्या कांग्रेस ने वर्किंग की जब वो पावर में आए, और साथ ही में उनके मिनिस्ट्रीज ने क्यों रिजाइन किया, और किस प्रकार से मुस्लिम लीग और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वो एक प्रकार से हम देखें तो वार्तालाप या फिर एक प्रकार से हम देखें तो उनके बीच में आपसी रंजिश चलती रही। जिसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ तो, और या फिर हमें एक प्रकार से उसके उसके अंदर पार्टी के रूप में बनाया गया, तो हमारे जो नेशनलिस्ट थे लाइक सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, या फिर अदर जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, हमारे जो अदर नेशनलिस्ट थे, उनकी किस प्रकार की थिंकिंग थी और उन्होंने इसको किस प्रकार से सपोर्ट किया, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।